हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। आई होप आप सभी लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। एंड आज आपके 15 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, 16 से लेके 30 तक के, और ये रहेंगे आप थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन के। तो ये जो थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन है ये आपके DSSB TGT मैथ्स के ऑफिशियल सिलेबस में मेंशन है, और ये आपका 11-12 का ही सिलेबस यहाँ से पूछा जाने वाला है। तो आइए चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं। इससे पहले कि मैंने क्वेश्चंस वीडियो में कराए थे उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, और ये नोट्स के क्वेश्चन है। नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा। चलिए फिलहाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने के लिए मिल सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, यानी कि इसमें से कौन सा रॉन्ग है, गलत है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं, ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन आर बाउंडेड, या फिर ऑल डिफरेंशिएबल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस, या फिर ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल, या फिर पॉलिनोमियल्स आर कंटिन्यूअस। अब एक चीज आपको याद रखनी है, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल, जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो, लेकिन अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल आपको बताया है तो जरूरी है कि डिफरेंशिएबल से पहले वो कंटिन्यूअस जरूर होगा। अगर आप इस बात को ध्यान में रखकर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो सी है, ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल, यानी कि जो सभी कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं वो डिफरेंशिएबल होते हैं, ये बात यहाँ पर गलत है, सभी नहीं होते हैं। और यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन नंबर बी है, ऑल डिफरेंशिएबल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस, ये बात सही है, जो सभी डिफरेंशिएबल होते हैं वो कंटिन्यूअस जरूर होते हैं। तो बाकी सारी बातें ठीक है, बस यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है, ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल, ये बात यहाँ पर गलत है। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका आप कर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18, लिमिट्स ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज, जो लिमिट होती है कांस्टेंट फंक्शन की वो कैसी होती है, ऑलवेज जीरो, सेम एज कांस्टेंट, या फिर अनडिफाइंड, या फिर इंफिनिटी। तो आपके सामने ऑप्शंस दे रखे हैं, यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो जो ऑप्शन नंबर बी है, सेम एज कांस्टेंट, यानी कि लिमिट दे रखी है कांस्टेंट फंक्शन की तो वो कांस्टेंट के इक्वल ही होगी, सेम एज कांस्टेंट, कांस्टेंट की तरह ही होगी। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ दीज इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट्स, इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी लिमिट की नहीं है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। यदि आप पहला देखेंगे लिमिट एफ प्लस जी, तो आप इसको ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं। दूसरा है लिमिट एफ अपॉन जी, इसको आप ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं। चलिए एक बार मैं इसको समझा देती हूँ। तो ये पहला दे रखा है लिमिट एफ प्लस जी, एंड दूसरा दे रखा है आपको यहाँ पर लिमिट एफ अपॉन में दे रखा है जी। नेक्स्ट आपको दे रखा है लिमिट एफ इंटू जी, एंड देन उसके बाद आपको दे रखा है लिमिट सी एफ। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आपको दे रखा है, और यहाँ पर ये इंटू नहीं है। तो अब देखिए इस तरीके कैसे करते हैं। तो ये लिमिट होती है लिमिट एफ प्लस जी है, तो हम इसको यहाँ पर इस तरीके से अलग अलग लिख सकते हैं, ये लिमिट की प्रॉपर्टी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसको देखें तो लिमिट एफ अपॉन लिमिट जी, इस तरीके से हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट यदि इसे देखें तो इसे भी हम अलग अलग इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो अब तक आपको ऑप्शन पता चल चुका होगा। इसको इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है, ये इंटू भी नहीं है, तो जो सी है कांस्टेंट होता है एक तरीके से, उसको आगे लिख देते हैं, लिमिट एफ हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सारी चीजें ठीक है, बस जो ऑप्शन नंबर सी है उसमें आपका क्या दे दिया, इंटू वाला प्लस में दे दिया, जो कि आपका गलत है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर ये सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट्स पूछी है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने, अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट पॉइंट ए, एक फंक्शन एफ है उसको कंटिन्यूअस कब कहा जाएगा, पॉइंट ए पर, इफ लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ए, या फिर एफ ए अनडिफाइंड, या फिर नन। तो ये आपको भी पता है कब कहा जाएगा यहाँ पर। तो ये जो इसका ऑप्शन नंबर बी है ये सही आंसर हो जाएगा, यानी कि लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है टेलर्स थ्योरम गिव। जो टेलर्स थ्योरम होती है वो क्या देती है, मैक्सिमम ऑफ अ फंक्शन या फिर पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन या फिर मिनिमम वैल्यू या फिर जीरो ऑफ अ फंक्शन। तो आपको ध्यान रखना है जो टेलर्स थ्योरम होती है वो पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन देती है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही आंसर हो जाएगा, पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है रिमाइंडर टर्म इन टेलर्स थ्योरम इज। जो रिमाइंडर टर्म है टेलर्स थ्योरम में वो क्या है, ऑलवेज जीरो, इंटीग्रल, एरर इन अप्रोक्सीमेशन या फिर इक्वल टू फंक्शन वैल्यू। तो देखिए जो रिमाइंडर टर्म होता है टेलर्स थ्योरम में वो क्या बताता है यहाँ पर, ये एक तरीके से यहाँ पर एरर बताता है, एरर इन अप्रोक्सीमेशन में एरर बताता है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। मैक्लॉरिन सीरीज इज स्पेशल केस ऑफ टेलर सीरीज है। जो मैक्लॉरिन सीरीज का स्पेशल केस होता है टेलर सीरीज में वो किस पर होता है, एज इक्वल्स टू 1, एज इक्वल्स टू एक्स, एज इक्वल्स टू 0 या एज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है। जो क्वेश्चन नंबर 23 है इसका जो ऑप्शन नंबर सी है एज इक्वल्स टू 0 पे होता है। तो एज इक्वल्स टू 0 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। मैक्लॉरिन सीरीज ऑफ cos x स्टार्ट विद। जो cos x होता है जो मैक्लॉरिन सीरीज में वो किससे स्टार्ट होता है ये आपको बताना है। तो इसका आपको ध्यान रखना है ये हमेशा आपका 1 से स्टार्ट होता है मैक्लॉरिन सीरीज में। यानी कि जो सीरीज स्टार्ट होती है इस तरीके से होती है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। इस तरीके से सीरीज जो चलती है आपकी, तो ये किससे स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है मैक्लॉरिन सीरीज में। तो ये आपको ध्यान रखना है, मैक्लॉरिन सीरीज ऑफ cos x स्टार्ट विद किससे होगा ये आपका 1 से। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। नंबर ऑफ टर्म इन टेलर पॉलिनोमियल डिपेंड ऑन। नंबर ऑफ टर्म इन टेलर जो टेलर पॉलिनोमियल है उसमें नंबर ऑफ टर्म किस पर डिपेंड करते हैं, फंक्शंस डोमेन, डेरिवेटिव्स या फिर नेक्स्ट है आपका पॉइंट ऑफ एक्सपेंशन या फिर डिग्री चूजन। तो आपको यहाँ पे याद रखना है ये जो डिग्री है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इस पे डिपेंड होता है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स दे रखा है, देन टेलर सीरीज एक्स इज इक्वल टू 0। आप डायरेक्टली इसको याद रख लीजिएगा, काफी टाइम ये क्वेश्चंस आपका पूछा जाता है। तो ये आपका क्या होता है अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो जो ऑप्शन नंबर सी है इसको आप देख लीजिए, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये सीरीज चलती रहती है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। देखिए 27 जो क्वेश्चन है ये भी आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या बोला है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स है, एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, एफ इज इक्वल टू लॉग एक्स। अब यहाँ पर एक चीज सुनिए, जो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ऑप्शन नंबर ए, ये कैसे आपका पॉलिनोमियल है। और जो पॉलिनोमियल होते हैं वो हमेशा आपके कंटिन्यूअस होते हैं, ये आपको देखने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए तो सही है, लेकिन इसमें नॉट डिफरेंशिएबल पूछा है, यानी कि हमें नहीं वाला बताना है। और ऑप्शन नंबर बी देखिए मॉड एक्स, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कल वाली वीडियो में भी कराया था, उसमें भी कुछ इससे रिलेटेड था। तो ये जो मॉड एक्स होता है ये कभी भी आपका डिफरेंशिएबल नहीं होता है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो एक प्लस माइनस मिलती है और दूसरी तरफ -1 मिलती है, जो कि आपके इक्वल नहीं होती है। तो इस वजह से ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी आप सी और डी को भी देख लीजिए, ई की पावर एक्स का भी सेम रहता है, डिफरेंशिएबल पॉसिबल है, और लॉग एक्स का भी। तो फिलहाल इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मॉड एक्स बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अ फंक्शन एफ इज कॉल्ड इवन। इसी फंक्शन को इवन कब कहते हैं, जब एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो, या फिर एफ के बीच में हम यहाँ पे माइनस एक्स साथ में रख देंगे। देखिए एक चीज है यहाँ पे याद रखना है आपको, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स है और दूसरा है आपका एफ माइनस के एक्स है और ये आपको प्लस का मिल जाता है। तो ध्यान रखना ये होता है आपका, और यदि फंक्शन माइनस में मिल जाता है या माइनस रखने के बाद भी प्लस मिल रहा है, इसका मतलब ये होता है इवन। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, और क्वेश्चन नंबर 29 इतना आसान है, ये गलती से इसमें ऐड हो गया है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका इसमें नहीं पूछा जाएगा। बाकी आप एक बार बता दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है
इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट देन इट इज मस्ट बी, यानी कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पर तो देन इट मस्ट बी, तो क्या जरूरी है कि वो पीरियोडिक होगा, कंटिन्यूअस होगा, पॉलिनोमियल होगा या फिर अनडिफाइंड होगा। देखिए मैंने आपको बताया था अगर कोई डिफरेंशिएबल है तो वहां पर मस्ट भी वो क्या होगा कि जरूरी है कि वो कंटिन्यूअस भी हो। तो ये बात आपको याद रखनी है, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता लेकिन डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस होगा ही। तो अगर इसका ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर बी कंटिन्यूअस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के टोटल 15 क्वेश्चंस हो चुके हैं। क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे एंड इन क्वेश्चंस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चेक कर लीजिएगा, उसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे। बाकी चलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे के क्वेश्चंस। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।